तो हमारे बीच में देखिएगा आदरणीय महेश गौतम जी पुलिस इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर के साथ साथ में कवि भी हैं। तो पुलिस वाले और कवि हों तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए आदरणीय महेश गौतम जी का। वैसे महेश गौतम जी, आपको मैं बताऊं कि बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, पुलिस वाले ज़रूर हैं, लेकिन देखो वो हंसने लगे, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा पुलिस वाले लोग बहुत भले लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं, एक छंद में बता सकता हूं मैं कि खाकी वाले साहिबान होते हैं बड़े महान, जनता को इनका सहारा होना चाहिए। लोग सहयोग नहीं करते, कितने सहयोगी होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात मैं आपकी कहने जा रहा हूँ वो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। वो थोड़ी बहुत अगर कुछ गड़बड़ हो तो दिल्ली पुलिस की बात है, समझे। हाँ, कि खाकी वाले साहिबान होते हैं बड़े महान, जनता को इनका सहारा होना चाहिए। और चाय बीड़ी और पान इतने में जाते मान, विनती का केवल इशारा होना चाहिए। तो चोरी होगी कहाँ का वो इनको पता है सब, पूछने का फर्ज तो तुम्हारा होना चाहिए। पूछते ही नहीं, पता खुफिया विभाग पता है कि कहाँ होने वाला है, कि चोरी होगी कहाँ का वो इनको पता है सब, पूछने का फर्ज तो तुम्हारा होना चाहिए। और कोर्ट का है खर्च ज्यादा, इसीलिए है इरादा थाने में ही केस निपटारा होना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे महेश गौतम जी का। और अब देखिए यहाँ बड़ी विडंबना है कि पुलिस वाले को हास्य चौपाल में बुलाया गया है। तो पुलिस और कविता लगता है ना कुछ अटपटा। मुझे तो ऐसा लगता है श्रीमान जैसे सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। मुझे तो ऐसा लगता है श्रीमान जैसे सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। वैसे मैं कविता बहुत अच्छी लिख सकता हूँ और बड़ा कवि भी बन सकता हूँ, लेकिन इनका पीछे वालों का लिफाफा मारा जाएगा। मुझे तो तनख्वाह मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लिखता हूँ। वैसे बड़े कवि बनने के मुझ में कुछ लक्षण आ रहे हैं। मेरे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, राहत इंदौरी साहब, महेंद्र अजनबी साहब, मेरठ पॉपुलरी साहब सभी गंजे हैं और मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। तो बड़े कवि बनने के गुण तो मुझ में आ रहे हैं सभी। देखिए, अब पत्नी की बात की बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पत्नी के साथ में समस्याएं क्या होती हैं, 2 लाइनें लिखी हैं, जरा बताता हूँ। पिछली होली की घटना है। हमारी एक महिला मित्र, होली के दिन हमारी एक महिला मित्र हमारे घर आई। होली के दिन हमारी एक महिला मित्र हमारे घर आई। हमने उन्हें थोड़ी सी नमकीन और गुंजिया खिलाई। तब तक सूंघती हुई पत्नी अंदर आई। हमने कहा तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। पत्नी रसोई घर में गई और 40 सेकंड में चाय का पानी रखकर वापस आई। सोफे पर ऐसे जम गई जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ हो, बीच में ऐसे अड़ गई जैसे सड़क का खतरनाक मोड़ हो, और सोफे पर ऐसे जम गई जैसे सड़क का खतरनाक मोड़ हो। हमने कहा जाकर देखो तुम्हारी चाय जल रही है। पत्नी बोली मेरी चाय जली है न जलने दूंगी, पर तुम्हारी दाल गली है न गलने दूंगी। सही है। भंग लोकसभा का एक मेंबर बैठा खोलकर अपना चैम्बर, नववर्ष की शुरुआत उपहारों की बरसात। भंग लोकसभा का एक मेंबर बैठा खोलकर अपना चैम्बर, नववर्ष की शुरुआत उपहारों की बरसात। अफसरों की भीड़ बढ़ी, चमचों की लग गई झड़ी। एक चमचा आया, कान में धीरे से फुसफुसाया, बड़े साहब आए हैं, ढेर सारी सौगात लाए हैं। नेताजी ने करके जुगाली, किया थोड़ा सा मुंह खाली। देखिए, ये जो गुटखा खाते हैं मैं इनको जुगाली करना ही कहता हूँ। अब ये पहले चौपाई जुगाली करते थे, अब दोपाई बहुत ज़्यादा जुगाली कर रहे हैं। तो नेताजी ने करके जुगाली, किया थोड़ा सा मुंह खाली, बोले साहब को बैठाइए, पहले सौगात अंदर लाइए। थोड़ी देर बाद साहब अंदर आए, जोरदार सलूट लगाए, बोले मेरी नौकरी बचाइए। नेताजी बोले पहले हमें इलेक्शन जिताइए। और बाहर बैठा बुधाई कुछ देख रहा था। उसने सोचा आज मुझे भी कोई पैकेट मिलेगा, मेरे घर भी खुशी का दीपक जलेगा। नब्ज को टटोला, फिर सहम कर बोला साहब हमरी भी वोट बनवा दीजिए। हमरी मेहरारू आपको वोट देंगे, आपको जिता देंगे। नेताजी ने सोचा आज जब एक एक वोट के लाले पड़े हैं, 2 वोट बैठे बिठाए पड़े हैं। देखिए, आजकल के इलेक्शन वाले माहौल में अगर कोई आके अचानक आपके पैर छूने लगे
या आपको बहन जी नमस्ते कहने लगे या माता जी नमस्ते कहने लगे, तो आप एकदम से घबराएं ना, समझिए इलेक्शन आने वाला है और कोई ये प्रत्याशी हैं। तो नेताजी ने करके जुगाली किया, थोड़ा सा मुंह खाली, बोले साहब पहले साहब को बुलाइए, पहले सौगात अंदर लाइए, साहब को बैठाइए। थोड़ी देर बाद बोधई अंदर आया, कुछ कहने का मौका पाया, नब्ज को टटोला, फिर सहम कर बोला, साहब हमरी भी वोट बनवा दीजिए, हम और हमरी मेहरारू आपको वोट देंगे, आपको जिता देंगे। नेताजी ने सोचा आज जब एक एक वोट के लाले पड़े हैं तब 2 वोट बैठे बिठाए पड़े हैं। एक पैकेट उठाया, नौकर बुधई को थमाया, एक पैकेट उठाया, नौकर बुधई को थमाया, और नेताजी ने इलेक्शन के दौरान बदली हुई आदत के मुताबिक बाहर बैठे एक आवारा कुत्ते को भी अंदर प्यार से बुलाया, बाहर बैठे एक आवारा कुत्ते को भी प्यार से अंदर बुलाया। कुत्ता गुर्राया और बोला, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, सरकारी अफसर या आपका वोटर नहीं हूँ जो एक मुट्ठी काजू में बिक जाऊँगा। मैं तो कुत्ता हूँ, जहाँ भी जाऊँगा वहीं 2 रोटी खाऊँगा और ज़िंदगी भर उसकी वफादारी निभाऊँगा। भाई साहब नेताजी के लिए कहा है, आपके लिए थोड़ी कहा है कुछ। और एक अभी जो हमारे लॉकडाउन में कई घटनाएं हुई, मजदूरों का पलायन हुआ, उसमें औरंगाबाद है महाराष्ट्र में एक वहाँ घटना हुई थी। 16 मजदूर रेल की पटरी पर सो रहे थे, कट गए थे। तो उसी के संदर्भ में मैंने एक नई कविता लिखी है और कोशिश कर रहा हूँ आपके दिल तक पहुँचेगी। और जो मैंने देखा है, जो महसूस किया है, जो दृश्य है, वो शायद आपको लगे कि हाँ सही लिखा है, तो मुझे आपकी तालियों के माध्यम से पता लगना चाहिए कि हाँ मेरा जो विचार हैं आपके विचारों से मिलते हैं। तो जब एक मजदूर जाता है कहीं कमाने अपने घर से निकल के, तो क्या क्या सपने सजो के जाता है और फिर क्या घटना होती है। रोज ही कमाने बम्बई वो सपरिवार आया था, आँखों में उसने सपनों का संसार सजाया था। 4 पैसे कमा, संसार क्या क्या सजाया था, देखिए कितनी छोटी छोटी इच्छाएं थी उसकी। 4 पैसे कमा, बिटिया के हाथ पीले होंगे, कर्ज में जकड़े हाथ पैर कुछ ढीले होंगे, बेटी की साइकिल और माँ की दवाई होगी, बेटी की साइकिल और माँ की दवाई गोली होगी, पहले से अच्छी कुछ इस बार हमारी होली होगी। पर तभी महामारी का ऐसा सैलाब आया, जो कुछ कमाया था सब बैठकर खाया। सरकार ने कहा रुको, सबको समझाया, काम धंधा बंद, रास्ता कुछ समझ ना आया। काम धंधा बंद, रास्ता कुछ समझ ना आया। उसे भी सरकार से कोरे आश्वासन मिले थे, पर उनसे क्या बच्चों के भूखे पेट भरे थे। अंत में घर लौटने की उसने सोची थी, सिर पर लदा बोरा, गोद में बच्ची छोटी थी। और जब बच्चे को लेकर चलते हैं मजदूर, तो रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर चलते हैं, तो वही लिखा है, सिर पर लदा बोरा, गोद में बच्ची छोटी थी, बीवी के सिर पर वजन, हाथ में पोटली मोटी थी, प्याज के साथ कपड़े में बांधी कुछ रोटी थी। ना कोई साधन, बस पैदल चलने की ठानी थी। भूखों मरने से अच्छी मौत घर की मानी थी। सड़क रास्ते छोड़ वो पटरी चले थे। राह में उस जैसे अभागे और मिले थे। दिन भर चलकर वो थककर चूर हुए थे। पटरी पर ही सोने को मजबूर हुए थे। लेटते ही नींद की बाहों में झूल गए थे। मालगाड़ी भी चलती है यहाँ भूल गए थे। बस एक रेल आई और सबको मिटा गई। जो पटरी बिछाई थी उसने उसको बिछा गई। बिखरे थे हर ओर कपड़े पुराने, प्याज बासी रोटी, बिखर गए अंग अंग, हड्डी बिखर गई बोटी बोटी। कहीं एक और पड़ी थी नई धोती माँ के लिए नई धोती लेके जा रहे थे। कहीं एक और पड़ी थी नई धोती माँ की। कहीं पर्स में किसी बच्चे की तस्वीर झांकी। देशभक्तों ने शिकायत की, ना कोई पत्थर मारे थे। महामारी से तो जीत गए पर वो सिस्टम से हारे थे। और अंत में किसी बिना भूमिका के एक मेरी जो कविता है, जो अग्रवाल साहब ने विशेष अनुरोध पे मुझे उसे सुनाने के लिए बुलाया है, ये उन पुलिस वालों के लिए है, जनता जिनके बारे में कम जानती है। पुलिस वाले किस माहौल में रहते हैं, क्या उनके साथ समस्याएं होती हैं। जहां पुलिस पे आरोप लगाए जाते हैं भ्रष्टाचार के, और थानों में आमतौर पे शिष्टाचार की जगह भ्रष्टाचार मिलता है।
संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा होती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां होती हैं पुलिस वालों के साथ में, क्या क्या उनके सपने होते हैं जिन्हें मैं पूरे नहीं कर पाता। तो मेरी कविता का शीर्षक है मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। तो देखिए पुलिस वाले क्या क्या थोड़े थोड़े सपने देखते हैं। तो शुरू करता हूँ। मन तो मेरा भी करता है मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ मैं, मन तो मेरा भी करता है मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ मैं, सुबह सवेरे मालिश करके थोड़ी दंड लगाऊँ मैं, बूढ़ी माँ के पास में बैठूँ और पाँव दबाऊँ मैं, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। और एक घटना है, मेरी बेटी थी करीब 4 साल की और मेरे ऑफिस से मेरे घर की दूरी थी 400 मीटर। जब वो बर्थडे था उस दिन, तो मेरे पास आती है लगभग 5 बजे। मोहल्ले के 4-5 बच्चे इकट्ठे किए उसने, क्योंकि और कोई घर में बच्चा नहीं था, बड़ा भी नहीं था कोई। तो कहती है आके मुझसे, पापा आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हाँ बेटा चलो आते हैं। करीब आधा घंटे बाद फिर आती है कि पापा आज मेरा बर्थडे है। साथ में वही बच्चे फिर थे उसके, पापा आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हाँ बेटा चलो आते हैं। और जब मैं घर पहुंचता हूं तो बेटी कुर्सी पे बैठ के सो गई थी। तो मैंने लिखा है बेटी जब देखा तो सो गई थी। हमने बर्थडे की पिघली हुई मोमबत्तियां देखी हैं, हमने बर्थडे की पिघली हुई मोमबत्तियां देखी हैं, हमने पापा की राह तकती सूनी अखियां देखी हैं, हमने पिचके हुए रंगीन गुब्बारे देखे हैं, पर मैं बच्चे के हाथ से केक नहीं खा पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूं जो मानव नहीं समझा जाता। हमने बर्थडे की पिघली हुई मोमबत्तियां देखी हैं, हमने पापा की राह तकती सूनी अखियां देखी हैं, हमने पिचके हुए रंगीन गुब्बारे देखे हैं, पर बच्चे के हाथ में केक नहीं खा पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। और दीपावली पे क्या होता है, देखिए सब लोग, बाजार में सजावट होती है, घर पे झालर लगती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, पटाखे चलाते हैं, सब लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, शाम होती है, सबसे कहते हैं जल्दी जल्दी ड्यूटी पे निकलो भाई, देखिए बाजार में भीड़ बढ़ रही है, बाजार में देखिए सड़कों पे कोई घटना ना हो जाए। तो हम अपने घर का जो बल्ब होता है उसे बंद करके ताला लगा के घर से निकलते हैं। तो लिखा निज घर करके अंधेरा सबके दिए जलवाए हैं, निज घर करके अंधेरा सबके दिए जलवाए हैं, कहीं सजाया भोग कहीं गोवर्धन पुजवाए हैं, और भाई बहन को यमुना स्नान करवाए हैं, पर किसी बहन का तिलक मेरे माथे तक नहीं आ पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। पर किसी बहन का तिलक मेरे माथे तक नहीं आ पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। हमने ईद दिवाली दशहरा खूब मनवाए हैं, हमने ईद दिवाली दशहरा खूब मनवाए हैं, ईस्टर क्रिसमस वैलेंटाइन और फ्राइडे मनवाए हैं, पर मैं कोई हॉलीडे या संडे नहीं मना पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। हमने जाम आपदा फायरिंग या विस्फोट पर आना है, जाम आपदा फायरिंग या विस्फोट पर आना है, सब भागें दूर दूर पर हमें उधर ही जाना है। जाम आपदा फायरिंग या विस्फोट पर आना है, सब भागें दूर दूर पर हमें उधर ही जाना है, और रोज़ रात जाग कर आपको सुलाना है, पर मैं दिन में 2 घंटे नहीं सो पाता। हमारा कभी CUG बंद नहीं रहता, पर मैं दिन में 2 घंटे नहीं सो पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। तो क्या बात है। और देखिए जिन्हें अपनों ने ठुकराया वो सैकड़ों अपनाए हैं, जिन्हें अपनों ने ठुकराया वो सैकड़ों अपनाए हैं, जिन्हें देखकर अपने भागे वो भी दफनाए हैं, कई कटे फटे जले गले अस्पताल पहुंचाए हैं, कई चेहरों को देखकर मैं खाना नहीं खा पाता, क्योंकि मैं वो मानव हूँ जो मानव नहीं समझा जाता। घनी रात सुनसान राहों में जब कोई जाता है, हर पेड़ पौधा भी वहाँ चोर नजर आता है। घनी रात सुनसान राहों में जब कोई जाता है, हर पेड़ पौधा भी वहाँ चोर नजर आता है, और कड़कड़ाती ठंड में जब रास्ता भी सिकुड़ जाता है, पुलिया पर बैठा हुआ सिपाही फिर भी नहीं घबराता, क्योंकि ये वो मानव है जो मानव नहीं समझा जाता। और अंत में चाहे नहीं कोई सम्मान दिलवाया जाए, चाहे नहीं कोई सम्मान दिलवाया जाए, चाहे नहीं सिर आँखों पर बैठाया जाए, चाहे नहीं कोई सम्मान दिलवाया जाए, चाहे नहीं कोई सम्मान दिलवाया जाए, चाहे नहीं सिर आँखों पर बैठाया जाए, चाहत है बस हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाए, हमारी तरफ भी कोई प्यारी नज़र उठ जाए, हम भी मानव हैं और बस हमें मानव समझा जाए।